सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर बारे में बात। तो आप सभी को पता ही होगा कि दो बच्चे लोग होते हैं कि जो एग्ज़ाम दे के आते हैं और उसमें से कोई एक फेल हो जाता है, कोई एक पास हो जाता है, या फिर हम लोग ऐसा मान लो कि वो लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि वहाँ पे एक बंदा हार मान लेता है और एक बंदा उधर से उठ के जीत के और उसको अपॉर्चुनिटी बना के वो उधर से आगे चला जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए उसका जो माइंडसेट रहा होगा वो कैसा रहा होगा, और वो माइंडसेट हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोग पहले समझते हैं कि माइंडसेट होता क्या है। तो माइंडसेट बेसिकली दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक नेगेटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट में क्या रहता है कि जो कोई बंदा रहता है वो एकदम इतना पॉजिटिव रहता है कि वो हार मानने का सोच ही नहीं सकता है। बेसिकली आप सभी लोग हार्दिक पांड्या को भी देख रहे होंगे कि वो इतना पॉजिटिव है कि वो हार मानने का सोच ही नहीं सकता। वो बेसिकली वो आई कैन डू इट, आई विन, आई कान डू इट। तो वो उसकी डिस्कवरी या जो आप लोग बोल सकते हो वो उसके वर्ड में है ही नहीं, वो वर्ड जानता ही नहीं है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। और मैं आप सभी को एक और बताऊंगा एग्जांपल से कि हम लोग देख सकते हैं कि अम, एक ऐसा वर्ड लेते हैं, एक यूपीएससी वर्ड है बेसिकली, ठीक है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम है जिसमें दो लोगों ने एक एग्ज़ाम दी है। फिर से मैं आप सभी को बताऊंगा कि दो लोगों ने यूपीएससी एग्ज़ाम दी है। तो उसमें से एक बंदा ने, दोनों फेल हुए। ऐसा नहीं कि एक पास हुआ एक फेल हुआ, तो दोनों फेल हुए हैं। लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा बोल रहा कि नहीं, अभी मेरे से नहीं होगा, अभी ये मेरे लिए स्ट्रीम बनी ही नहीं है गाइस, ऐसा सोचता है वो। और दूसरा बंदा जो होता है वो सोचता है कि लाइक कोई बात नहीं, मैंने समुद्र तो माप लिया है अभी। बेसिकली कि क्या क्या आता है, कैसे देना है, वो सब मुझे पता चल गया है। अभी इसका अभी मैं किंग बन चुका हूँ। बेसिकली ऐसा आप सभी लोग समझ सकते हो कि मैं अभी इसका मैं किंग बन चुका हूँ और इससे मैं अभी हार ही नहीं सकता, अभी मैं फेल हो ही नहीं सकता। और वो दूसरा अटेम्प्ट देता है वो, और सोचो रिजल्ट क्या आया होगा कि वो यूपीएससी क्लियर कर दे रहा है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं माइंडसेट, और वो भी पॉजिटिव माइंडसेट। और ये पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ही इजी होता है और कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है। अभी आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ एक नेगेटिव माइंडसेट के बारे में। तो नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है? तो नेगेटिव माइंडसेट होता है बेसिकली ऐसा कि वो, जैसे यूपीएससी में जो बंदा फेल हुआ था और वही जो नेगेटिव बातें कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा बेसिकली, तो वो ऐसे ही बोलेगा, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, वीडियो नहीं चली ना, तो मेरे से नहीं होगा। एक्सक्यूज़ देता रहता है वो बंदा। वो कभी एक्शन वगैरह लेना बहुत ज़्यादा नहीं चलता, लेज़ी बंदा रहता है और कभी वो आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव टॉक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है वो। तो ऐसा ही रहता है और उसे फेलियर से भी डर लगता है बेसिकली। तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बंदे आप सभी ने देखे होंगे कि नहीं, पोपटलाल हम लोग तारक मेहता के बारे में बात करते हैं तो उसमें पोपटलाल का कैरेक्टर है कि नहीं नहीं भाई, प्लान कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे। ऐसे कैंसिल करने से नहीं होगा ना भाई, आपको पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा और उसी से आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट अभी बिल्ड कैसे करें, कि ऐसा कैसे सोचें कि हम लोग बेसिकली इतना पावरफुल हो जाए, या फिर इतना हम लोग बोल सकते हैं। आप सभी को मैंने एक वर्ड नहीं बताया, मैं आप सभी को वो भी बताता हूँ कि एक विनिंग माइंडसेट होता है। क्या होता है विनिंग माइंडसेट? वो विनिंग माइंडसेट में क्या रहता है बेसिकली, तो विनिंग माइंडसेट में हम लोग ऐसा रहता है कि हम लोग एक स्टेज पे पहुँच गए हैं कि जहाँ से हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा वो सब किया है, और एक फेलियर आता है और उसके बाद एक बार एक बार हम लोग जीतना शुरू करते हैं तो सिर्फ जीतते जाते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि हम लोग जीतते ही जाते हैं। तो उसको ही बोलते हैं विनिंग माइंडसेट, यानी कि पता नहीं क्या होगा लेकिन मैं जीतूंगा बस। ऐसा ही माइंड में घुस जाता है कि लाइक इंडियन टीम को देखो क्रिकेट की, मीन्स वर्ल्ड कप हमारा 2023 में जब हारे थे उसके बाद हमारा क्या
कौन सा कैसे लूज़ हुए थे फाइनल में जाके, बल्कि हमने सारे की सारी मैच जीती थी। तो आप सभी लोग सोच सकते हो उधर से कि हम लोग कैसे वो कमबैक किया। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद अगेन चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप, सारे सारे के सारे हम लोग जीते थे। तो अभी तक जीते हैं हम लोगों ने, 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो आप सभी लोग उधर से आप सभी लोग माइंडसेट पे देखो कि विनिंग, अभी हम लोग को ऐसा लगता ही नहीं कि हम हारेंगे। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा एक विनिंग माइंडसेट लग गया है कि नहीं, अभी तो हम जीतते ही हैं और जीतेंगे आगे भी। इसको बोलते हैं विनिंग माइंडसेट। तो आप सभी लोगों को भी ऐसा विनिंग माइंडसेट एक बार बिल्ड करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। यानी कि सुबह उठोगे तो एक्सरसाइज करना है, तो करना है, डेली करना है। और डेली करोगे तो क्या होगा, डेली करता हूँ मैं, ये सब तो क्या है। और जो नेगेटिव माइंडसेट वाला होगा वो क्या सोचेगा कि नहीं यार, ये तो नहीं होता, बहुत हार्ड है ना, नहीं होता है रे, पैर में दर्द होता है, इधर सब दर्द होता है, इधर पीठ पे दर्द होता है, ऐसा सब सोचेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इट्स ईजी फॉर मी। तो ये होता है विनिंग माइंडसेट। और आप सभी को मैं एक और ऐसा माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, मैं वो भी आप सभी को अभी बताऊंगा कि आप सभी को ऐसा जो पॉजिटिव माइंडसेट और विनिंग माइंडसेट है वो कैसे बिल्ड करना है। तो बेसिकली आप सभी को कुछ नहीं करना है, हाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सभी को नेगेटिव टॉक नहीं करना है। यानी कि ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाएगा, क्या है मेरे में कि नहीं कर पाऊँगा? अभी मैंने नीट की एग्ज़ाम दी है, मुझे पता है मेरे मार्क्स नहीं आ रहे बहुत, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं लाइफ से हार जाऊंगा। लोग लिटरली एक एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। तो ये वर्ड में बी नॉट फॉर यूट्यूब, तो शायद बीप करना पड़े। तो लोग इतना वो नेगेटिव थॉट मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके पास इतना प्रेशर हो जाता है कि लाइफ में कुछ करने को रहता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम के पीछे ही सब कुछ रहता है। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि नेगेटिव टॉक मत करो, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही मैं अपने बारे में बोलता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ, मैं ऐसा हूँ कैसा हूँ, मैं कुछ नहीं। मैं सिंपल एक फंडा रखता हूँ, मैं कुछ करने आया हूँ लाइफ में, मैं कुछ उखाड़ने आया हूँ और मैं उखाड़ के ही जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मेंटली भी सोच के करता हूँ। और मैं गॉड पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग गॉड की प्रे करो, और वो भी आपको एक पॉजिटिव और बढ़िया सा माइंडसेट देंगे, जिससे आप सभी लोग अपनी लाइफ में उखाड़ पाओगे। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, ये रील्स में आप सभी लोग देखते हो कि आप सब कैमरा के सामने या आप ये मिरर के सामने जाके बोलो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विन, आई मे बी एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको जब आपकी सिचुएशन ऐसी आए ना, तब आपको बोल के दिखाना है बस। तभी जब आप हारने की ऐसे करीब हो और आप बोलो कि मैं कर लूँगा, मैं हार नहीं मानता, मैं जीत के ही दिखाऊंगा, तब आप जाके एक पॉजिटिव माइंडसेट और ऐसा विनिंग माइंडसेट ले पाओगे। तो उसके लिए आप सभी को बिल्ड करना पड़ेगा, अंदर अंदर बोलना पड़ेगा और ब्रूस ली वगैरह भी आप सभी को बोलते होंगे कि नेवर एवर टॉक अबाउट योर सेल्फ नेगेटिवली। तो ऐसे तो नहीं बोला होगा ना, तो माइंडसेट के ऊपर जाता है कि आप सभी लोग कैसे बोलते हो। तो मैं अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा लास्ट में, कि आपका माइंडसेट अब जब भी चेंज होगा तब आपकी हैबिट चेंज होगी, और जब हैबिट चेंज होगी तब आपका जो शेड्यूल वगैरह, यानी कि जो डिसीज़न वगैरह जो था वो चेंज होगा। और जब डिसीज़न और हैबिट चेंज होगी तो पता ही है आपको, एज यू नो ऑलरेडी चेंज होने वाली है। तो बेसिकली अभी आप सभी के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैं ऐसा तो सुना है बहुत ज़्यादा, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ गया ये वीडियो देख के, या फिर कुछ एक्सेट्रा माइंड में चल रहा होगा, लेकिन आप सभी लोग कर नहीं पाते हो, कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हो। तो मैं उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।